Hello everyone. Now I will discuss about the transformation of a Moore machine into milli machine. So let's start. So let's see first what are the basic steps for it. So first step is we have to define the output function. So as we know that in milli machine जो हमारी आउटपुट होती है वो डिपेंड करती है बोथ इनपुट एंड स्टेट पे, तो इसलिए हमें उसमें स्पेसिफिक आउटपुट फंक्शन डिफाइन करना होता है। तो वो जो आपका आउटपुट फंक्शन होगा मिली मशीन में दैट वुड बी द कॉम्पोजिशन ऑफ बोथ स्टेट एंड इनपुट सिंबल, राइट। सो नेक्स्ट इज द ट्रांजिशन फंक्शन इज सेम इज दैट ऑफ द मूरे मशीन, और जो ट्रांजिशन फंक्शन हम यूज़ करेंगे वो सेम ही होगा मूरे मशीन के जैसे। इट मीन्स जैसे आप मूरे मशीन में फंक्शनिंग कर रहे थे, लाइक किसी स्टेट पे आप इनपुट देते हो वो नेक्स्ट स्टेट पे जाती है, तो द सेम विल बी परफॉर्म्ड हेयर इन द मिली मशीन ऑल्सो, मतलब ट्रांजिशन फंक्शन उनका सेम ही रहेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। ये हमारे पास मूरे मशीन है गिवन, सो वी कैन ईजिली वैल्यूएट दैट दिस इज़ मूरे मशीन बिकॉज यहाँ पे जो आउटपुट है आपकी वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रही है, इनपुट से वो नहीं कनेक्ट कर रही है। सो दैट इज़ द मूरे मशीन, but I want to convert it into the milli machine, and in that case I know the output depends on both input and the present state. So let's see इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो पहले एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। ये हमारी मूरे मशीन में आपकी जो स्टेट Q0 है दैट इज़ गिविंग द आउटपुट 0, Q1 आउटपुट 1, Q2 आउटपुट 0 एंड Q3 आउटपुट 0। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली हमें पता लग रहा है कि जो Q0 स्टेट है उसकी आउटपुट 0 आएगी, Q2 स्टेट की आउटपुट 0 आएगी। बट मिली मशीन में हमें इसको चेंज करके इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि प्रेजेंट स्टेट प्लस इनपुट की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आउटपुट आएगी। सो लेट्स सी। फॉलो द रिवर्स प्रोसीजर फॉर कन्वर्टिंग द मिली मशीन इनटू मूरे मशीन। तो बेसिकली जो हम पहले कर रहे थे मिली मशीन इनटू मूरे मशीन का कन्वर्शन, उसका जो प्रोसीजर है उसको यहाँ पे हम रिवर्स कर देंगे। सो यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देखो, जो हमारे पास Q3 और Q1 स्टेट है उनकी जो आउटपुट है दैट इज़ 0 एंड 1। तो ये जो Q3 स्टेट है हमारी एंड Q1 है, उनकी आउटपुट 0 है और 1 है। तो हम इतना यहाँ पे क्लियर है। अब हम देखो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। तो इनिशियली मैंने ऊपर जो हमारे पास टेबल गिवन था उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मैंने वैल्यूज़ पुट अप कर दी हैं। यहाँ पे था हमारे पास Q0, Q1, Q2, Q3, तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को लिख दिया है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे सिर्फ उसने इनपुट दी और स्टेट बताई है, ये नहीं बताया कि 0 इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग Q0 की क्या स्पेसिफिक आउटपुट आती है, बट हमें यहाँ पर ये चीज़ स्पेसिफाई करनी है। तो देखो कैसे करेंगे। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग मुझे पता है कि जो Q0 है अगर उसको आप 0 इनपुट देते हो उसकी नेक्स्ट स्टेट आती है Q3, तो मैंने यहाँ पे Q3 पुटअप कर दिया। और जब आप उसको 1 इनपुट देते हो तो उसकी नेक्स्ट स्टेट आती है Q1, तो मैंने यहाँ पे Q1 लिख दिया। अब नेक्स्ट मिले मशीन में आपको साथ के साथ आउटपुट भी डिफाइन करनी है। तो ये मेरी स्टेट है आपकी Q3, तो हम देखेंगे Q3 की आउटपुट क्या है। तो यहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो, Q3 की आउटपुट है 0, सो आई विल स्पेसिफाई 0 हेयर। सिमिलरली अगर आप Q1 की बात करते हो तो Q1 की जो आउटपुट है वो 1 आती है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे उसको 1, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि ट्रांजिशन फंक्शन को यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे। जहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टेट की कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी नेक्स्ट स्टेट आती है यहाँ पर भी वही आएगी। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देखो Q1 की कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पे A=0 की जब वैल्यू होगी हम Q1 लिखेंगे और 1 होगा तो Q2 लिख देंगे। सिमिलरली जो आउटपुट होगी Q1 की दैट इज़ 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है और यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है 0, क्योंकि Q2 की आउटपुट है 0। उसके बाद अगर आप Q2 की बात करो तो Q2 में भी कॉरेस्पॉन्डिंगली Q2 नेक्स्ट स्टेट आएगी और Q3 नेक्स्ट स्टेट आएगी एंड आउटपुट वुड बी 0 एंड 0 अगैन, बिकॉज बोथ यहाँ पे Q2 और Q3 के लिए आउटपुट हमारे पास 0 है। और Q3 को अगर आप देखो तो जब इनपुट 0 होगा तो उसकी नेक्स्ट स्टेट Q3 है और आउटपुट 0 इसलिए आ गई बिकॉज Q3 की यहाँ पे वैल्यू आउटपुट 0 है और यहाँ पे Q0 की वैल्यू आ गई 0। सो दैट्स ऑल फॉर इट। तो यहाँ पे हम बहुत सिंपली कन्वर्ट कर सकते हैं।
हमारी जो भी मूरे मशीन है उसको मिले मशीन में, बस आपको एक चीज़ स्पेसिफाई करनी है यहाँ पर, जो भी आप स्टेट बना रहे हो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप नेक्स्ट स्टेट तो लोगे ही, प्लस आप उसकी आउटपुट डिफाइन कर दोगे। और आउटपुट आपको कुछ अलग से नहीं फाइंड आउट करनी है, जो आपके पास मूरे मशीन का ट्रांजिशन टेबल है वी हैव टू यूज़ दैट ओनली, उसके बेसिस पे ही हम आउटपुट डिफाइन करेंगे। तो एक बार फिर से सिंपली एक रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे Q1 की आउटपुट 0 थी, तो यहाँ पर अगर कहीं पे भी Q1 आ रहा है तो मैंने साथ में उसकी आउटपुट डिफाइन कर दी 1, राइट। तो ये मेरी मिले मशीन इसलिए बन गई है क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेट भी डिफाइन कर दिया और पर्टिकुलर स्टेट के साथ साथ आउटपुट भी डिफाइन कर दी है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो भी प्रेजेंट स्टेट होती है उसके बाद हम उसकी नेक्स्ट स्टेट भी डिटर्मिन करते हैं, सेकेंडली आउटपुट भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही लिख देते हैं, क्योंकि वो आउटपुट इसकी इनपुट पे भी डिपेंड करती है और स्टेट पे भी डिपेंड करती है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर द कन्वर्जन ऑफ